हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस और शहीद दिवस मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस ये बच्चों में कुष्ठ रोग संबंधी विकलांगता के मामले को खत्म करने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। और शहीद दिवस ये महात्मा गांधी और भारत के 3 क्रांतिकारियों के बलिदान की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और 23 मार्च को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर जैसे 3 नायकों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अश्विनी कुमार तिवारी और स्वामीनाथन जानकी रमन को नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले स्वामीनाथन जानकी रमन ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे और अश्विनी कुमार तिवारी ये एसबीआई के सहायक और एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ थे। एसबीआई के एक अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक हैं। दिनेश कुमार खारा ये बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं और बैंक के अन्य 2 एमडी हैं CS सेट्टी और अश्विनी भाटिया। एसबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में 180 देशों में से भारत का स्थान कौन से रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, 86वां स्थान रहा है। 2019 की तुलना में इस वर्ष भारत का स्थान 6 पायदान खिसक गया है और उस समय भारत 80वें स्थान पर था। 2020 में भारत के लिए CPI स्कोर 40 है और भारत बुर्किना फासो, मोरक्को, पूर्वी तिमोर, त्रिनिदाद और टोबैगो और तुर्की के साथ संयुक्त रूप से अपना स्थान साझा कर रहा है। शीर्ष स्थान पर है न्यूजीलैंड और डेनमार्क। ये 88 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने। और सबसे निचले स्थान पर है सोमालिया और दक्षिण सूडान। ये दोनों 12 स्कोर के साथ 179वें स्थान पर सबसे निचले स्थान पर हैं। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी में और इसके अध्यक्ष हैं
ऑस्ट्रेलिया फेरेरा रूबियो। उसकी स्थापना हुई थी 4 मई 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवे इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए नए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 98 देशों में से भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी 86वें स्थान पर रखा गया है। ये द लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी में स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नीति थिंक टैंक है और न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान शीर्ष 3 देश हैं और ब्राज़ील सूची में सबसे नीचे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में किस झांकी ने प्रथम पुरस्कार को जीता है? आंसर है ऑप्शन सी राम मंदिर की झांकी ने गणतंत्र दिवस की परेड में प्रथम पुरस्कार जीता है। यह उत्तर प्रदेश की झांकी, इसका विषय था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और इस झांकी में अयोध्या की संस्कृति विरासत, राम मंदिर की प्रतिकृति, दीपोत्सव की झलक और रामायण महाकाव्य की विभिन्न कहानियों को झांकी में दर्शाया गया था। और त्रिपुरा की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में दूसरा पुरस्कार जीता है और वहीं उत्तराखंड की झांकी देवभूमि देवताओं की भूमि पर विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच इसने तीसरा स्थान हासिल किया है। और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी अमर जवान की झांकी विषय पर आधारित थी और ये सशस्त्र बलों के शहीद हुए नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया है? आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोला गया है। यह है ओडिशा और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 में। और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के पड़ोसी राज्य हैं यह है झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। उड़ीसा का लोक नृत्य है छऊ, घमुरा नृत्य, ढाल खाई नृत्य, पाला उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और उड़ीसा का वन्यजीव अभयारण्य है देवड़ीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, कुट्टागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में ही स्थित है। और उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और अभी हाल ही में उड़ीसा में फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है और अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर एस मुरलीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य ने जेल पर्यटन पहल शुरू की है? आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य ने जेल पर्यटन पहल शुरू की है। ये पहल छात्रों को ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में जानने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी और यह यरवदा जेल 150 साल पुराना है और जहां महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था और पुणे संधि पर इसी परिसर के भीतर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन बी, काजा क्लास ऑस्ट्रेलिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। यह एस्टोनिया इस प्रकार वर्तमान में दुनिया का एकमात्र देश बन जाएगा जहां राष्ट्रपति कैस्ट्रिन कालजुलैंड और प्रधानमंत्री काजा क्लास ये दोनों महिलाएं हैं। एस्टोनिया देश की राजधानी है तालिन और मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय राज्य को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनाव आचरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस पुरस्कार समारोह में मेघालय के CEO FR खारकोंगर को पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, पूजा कपूर को डेनमार्क में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में बुल्गारिया देश में भारत के राजदूत हैं और डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियाई देश है जिसमें जूटलैंड प्रायद्वीप और कई द्वीप इसमें शामिल हैं। डेनमार्क देश की राजधानी है कोपेनहेगन और मुद्रा है डेनिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाहन बिक्री 2020 में जर्मनी के वॉक्सवैगन्स को पछाड़कर 5 वर्षों में पहली बार विश्व के सबसे ज़्यादा बिकने वाले वाहन निर्माता का स्थान कौन सी कंपनी ने प्राप्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी, टोयोटा कंपनी ने सबसे ज़्यादा बिकने वाले वाहन निर्माता का स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जनता का सेवक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, शफक बानो जनता का सेवक पुस्तक की लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शुरुआत में 11 से
22 मई 2021 तक निर्धारित किया गया था, अतः अब यह महोत्सव 6 से 17 जुलाई 2021 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? आंसर है ऑप्शन ए, यूपी सिंह ने कपड़ा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। इससे पहले उन्होंने जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा कायाकल्प जल शक्ति मंत्रालय में सचिव का पद संभाला। जल संसाधन मंत्रालय में शामिल होने से पहले इन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित 10 लेंस फॉर ऑफ पोस्ट पैंडेमिक्स वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, फरीद जकारिया 10 लेंस फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक्स वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2021 के प्रतिभागियों को किसने पुरस्कार प्रदान किए? आंसर है ऑप्शन डी, किरण रिजिजू ने पुरस्कार प्रदान किए। इसमें 32 झांकियों में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया और विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अर्धसैनिक बलों से 9 और रक्षा मंत्रालयों से 6 झांकियों के बीच जैव प्रौद्योगिकी विभाग की झांकी ने शीर्ष सम्मान जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में गणतंत्र दिवस 2021 पुरस्कार द्वितीय का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? आंसर है त्रिपुरा राज्य ने गणतंत्र दिवस 2021 पुरस्कार का द्वितीय पुरस्कार जीता है और उत्तराखंड की झांकी को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे स्थान पर रखा गया था और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी, जिसका विषय था अमर जवान, इसे सशस्त्र बलों के शहीद हुए नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किरण रिजिजू ने माउंट आबू पब्लिक स्कूल और विद्या भारती स्कूल रोहिणी दिल्ली के बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संस्कृति प्रदर्शन का पुरस्कार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू विमान का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, HAL HF-24 मारुत इसका नाम है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू विमान मारुत अब जनता के देखने के लिए उपलब्ध होगा। इसे 40 साल तक कल्याण पुणे सेक्शंस पर पैसेंजर्स ट्रेनों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसमें मुंबई से पुणे तक डेक्कन क्वीन का शासन करने का गौरव प्राप्त है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में इलेक्ट्रिक टैक्शंस की शुरुआत के बाद सेना में शामिल किए गए पहले इलेक्ट्रिक इंजनों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अंडमान में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन सी, NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने अंडमान में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है। ये 40 इलेक्ट्रिक बसों की इस परियोजना को NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, जो कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम NTPC लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के कार्यकारी निदेशक विद CFO और बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, रितेश तिवारी को कार्यकारी निदेशक विद CFO और बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। रितेश तिवारी ये श्रीनिवास फाटक का स्थान लेंगे और जो लंदन में कंपनी के मुख्यालय में EVP वित्तीय नियंत्रक और जोखिम प्रबंधन के पद पर जाने के लिए तैयार हैं और ये
दक्षिण एशिया के उपाध्यक्ष वित्त के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे नितेश तिवारी। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।